ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान आज 27 जून 2025 की आलमी खबरों के हवाले से ताज़ा तरीन हेडलाइन पर एक ताइराना नज़र। ईरान के साथ जंग इसराइल को महंगी पड़ गई, अरबों डॉलर्स का नुकसान। इसराइल को 6 अरब डॉलर्स का कसीर खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की GDP में भी 1% कमी का इम्कान है। इसराइल के सेंट्रल बैंक के मुताबिक जंग से इसराइल की इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले हफ्ता ईरान और अमरीका के आला हुक्काम के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे। हमने ईरानी एटमी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने ट्रंप के साथ अगले हफ्ते में मुज़ाकरात की दावत को मुस्तरद कर दिया है। फ़लस्तीन को इंसाफ दिलाने के लिए मुस्लिम ममालिक को मुत्तहद होने का वक्त आ गया है। मीर वाइज़ मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक का बयान। मीर वाइज़ उमर फ़ारूक ने नए इस्लामी साल 1447 हिजरी के आगाज़ पर पूरी उम्मत इस्लामिया बिलखुसूस जम्मू व कश्मीर के अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि नया साल मुसलमानों के लिए अमन, इत्तेहाद, सलामती और कुव्वत का पैगंबर बने और दुनिया भर के अंदर बसने वाले मजलूमों की हिफाजत फरमाए। इस वक्त उम्मत को दरपेश चैलेंजों का मिलकर मुकाबला करने की हिम्मत और इस्तिताअत अता करे। इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीन में 70 से ज़ायद बेगुनाह बच्चे और औरतें मौत की आगोश में जा रहे हैं और पूरी मुस्लिम उम्मा खामोश तमाशाई बनकर ये सब कुछ देख रही है। क्या ये मुसलमानों की बेबसी और लाचारी नहीं है? गजा में 2 शेरख्वार बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और दूध की कमी के बाइस मौत के मुंह में चले गए। गजा की पट्टी में जसरी माली बंदी और इसराइली जंग के दरमियान ग़िज़ाई किल्लत और शेरख्वार फार्मूले की कमी के बाइस 2 शेरख्वार बच्चे बिलख बिलख कर मौत का शिकार हो गए। गजा की पट्टी में मरने वालों की तादाद 244 से भी तजावुज़ कर गई है। गजा में इसराइली फ़ौज की वहशियाना दरिंदगी में 70 फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया। मरने वालों में ज़्यादातर मासूम बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं।